तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल और घनमूल सुना नहीं दे रहे हो, इसलिए दोबारा बोलो। वर्गमूल एंड घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्गमूल को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। वर्गमूल को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। इंग्लिश भी लिखते जा रहा हूं, स्क्वायर रूट। और घनमूल की क्या कहते हैं? घनमूल दोनों पढ़ना है। घनमूल को हम कहते हैं क्यूब रूट। घनमूल क्यूब रूट। तो हम पढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। दोस्तों जानते हैं कि वर्ग और घन क्या होता है? वर्ग, पहले नंबर जानते हैं वर्ग क्या है। वर्ग क्या होता है? आप लोग पढ़ेंगे वर्ग मतलब दैट इज वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 एंगल को दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ग। वर्ग नहीं, ये वर्ग नहीं, ये वर्ग तो ऐसे ही है, ये वर्ग भी है, वर्ग वैसे ही है। वर्ग उसे कहते हैं कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लिया 2 है, फिर 1 और 2 ले लिए, मतलब वही हो गया कि नहीं। जब किसी संख्या का स्वयं में गुणा कर देते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी जब कोई संख्या है और स्वयं से गुणा कर दें, किसी संख्या का स्वयं से गुणा कर दें तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मान लिया 2, जैसे मान लिया 4 का स्वयं में गुणा कर दें, इसका वर्ग क्या हो गया? ए। इसका वर्ग ए। वर्ग कह दें तो स्वयं में गुणा, जैसे 4 है, 1 और 4 ले लिए, स्वयं में गुणा हो गया नहीं, स्वयं का स्वयं में गुणा कर दिया, तो ये वर्ग होता है। वर्ग मतलब होता है किसी संख्या पे 2 की घात। जैसे मान लिया 4 का वर्ग कर दें तो 4 पे कितने की घात? 2। 4 गुणे 4, 4 चौका 16। 4 का वर्ग कितना आ गया? 16। 4 का वर्ग अगर गएगा तो घात कितना रहेगा? हाँ, घात भी बता देते हैं। घात क्या होता है भाई? घात उसे कहते हैं जिस पर कुछ ऊपर जो लिखा नहीं है, ऊपर वाला होता है घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर। हम लोग क्या कहते हैं? पावर। और घात भी कहते हैं। नीचे वाले को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। बेस मतलब होता है आधार। ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को बेस, आधार। ये समझ गया कि नहीं? तो हमेशा वर्ग में क्या रहेगा? हमेशा पावर कितना रहेगा? 2 रहेगा। हमेशा पावर कितना रहेगा? 2। कभी भी कर दिया 5 का वर्ग कितना? पावर 2। 6 का वर्ग कितना? पावर 2। तो 6 का वर्ग मतलब उसी 2 बार गुणा कर देना। 6 का वर्ग 6 6 36। समझ में आ रहा होगा। घन एक और बढ़ जाएगा, मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा, स्वयं में 3 बार गुणा कर दे। इसमें 2 बार गुणा था, इसमें 3 बार गुणा हो जाएगा। यानी किसी संख्या पे कितने की घात? 3 की घात। वो होता हमारे क्या? घनमूल। क्या होता भाई? घनमूल। घनमूल नहीं, घन होता सिर्फ घन। घन मतलब होता है किसी संख्या, इस पे 2 की घात थी, किसी संख्या पर 2 की घात, इस पर किसी संख्या पर कितने की घात रहेगी? 3 की घात। इसे मान लें 6 का घन, लिख दिए 6 का घन, तो 6 पे कितने की घात? 3 की घात। तो 6 का कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। 6 चौक 36, 6 216। ये होता है घन। क्या होता है? घन होता है। 6 का घन क्या है? 6 का घन मतलब 6 का कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। घन मतलब होता है किसी संख्या पर कितनी घात? 3 की घात। इसी में अब वर्गमूल, घनमूल, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। वर्गमूल पहले लेते हैं। वर्गमूल क्या लेते हैं भाई? वर्गमूल। वर्गमूल इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, वर्गमूल मतलब इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। पहले नंबर इसका अर्थ, अर्थ तोड़ते हैं। वर्गमूल को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं देखो। एक कर दिए वर्ग, एक कर दिए मूल। वर्ग मतलब कितनी घात? 2 की। मूल मतलब आधार होता है, जिसे हम कहते हैं बेस। आप लोगों को बताए हैं आधार। ये क्या होता है? आधार। मूल मतलब आधार, वर्ग मतलब 2। जैसे मान लीजिए हमें 6 के ऐसे 6 लिखा है, 6 पे पावर 2, मतलब 6 की घात 2। 6 की घात 2, तो वर्ग मतलब 2 की घात होता। तो वर्ग 2 को हम कह सकते हैं वर्ग।
यहाँ घात में कहेंगे 6 का वर्ग। कैसे पढ़ेंगे? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब कितनी की घात है? 2 की। मूल क्या है? 6। 6 पे पावर 2 की, अगर ऐसे कहें 6 पे पावर 2 की वर्गमूल क्या है? डायरेक्ट कह देंगे 6। मूल क्या है? मूल मतलब आधार का है 6, तो 7 पे पावर 2 घात। ऐसे इसे पढ़ेंगे 7 का वर्ग। वर्ग कितना है? 2। वर्ग कितना है? 2। वर्ग मूल क्या है? मूल मतलब होता है आधार। आधार कितना है? 7। तो इसका टोटल 7 पे 7 का वर्ग का आधार वर्गमूल रहेगा 7 ही। नहीं सुना है? जिसे 8 का वर्ग हमने किया था, 8 का वर्ग कैसे लिखते? 8 8 64। लेकिन कहना इसका मूल क्या है? वर्ग मूल क्या है? वर्ग का मूल क्या है? तो वर्ग कितना? 2। इसका मूल क्या है? 8 है। तो वर्गमूल कितना हो गया? 8। 8 के पावर 2 पे वर्गमूल क्या है? वर्ग का मूल क्या? वर्ग का मूल का है 8। इसे मान लें 6 के घात 2, इसका वर्ग होता है 6 गुणे 6 6 36। लेकिन कह दिया वर्गमूल, वर्ग का वर्ग मतलब 2 की घात, वर्गमूल 6 कितना गया? कुछ समझ में आ रहा होगा टॉपिक ना? बढ़िया है। तो ठीक है, इतना था, कुछ खास नहीं है। अब आगे चलते हैं। वर्गमूल। वर्गमूल अगर लिखना होगा कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे हल करते हैं, देखते हैं। देखिए कोई संख्या मान लें यक्स है, अगर इसका कह दिया वर्गमूल, तो यक्स का हम ऐसे लिख दें वर्गमूल क्या होगा, वो तो वैसे बता रहे थे। यक्स का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम करड़ी का यूज करते हैं। ऐसे करड़ी लिख दिए। अगर कड़ी में कोई संख्या ऐसे लिख दी, इसे कहते हैं करड़ी। इसको हम कहते हैं, बढ़िया सही बना, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं। अंग्रेजी में रूट कहते हैं, सरड भी कहते हैं, दो ही बढ़िया है। इस करड़ी का मान जो होता है, करड़ी का मान, इस करड़ी का जो मान होता है 1/2। मतलब कि इसे जैसे लिखा है करड़ी में 2, जैसे मान लिख दिया करड़ी में 5, कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे करड़ी में 5। इसका मतलब होता है इस पे घात कितना है? 1/2 की। इसलिए देख करड़ी में 6, इसका मतलब इस पे घात कितना है? 1/2 की। करड़ी में 7, इसका मतलब इस पर कितने की घात है? 1/2 की। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा करड़ी का मतलब क्या? करड़ी का मतलब होता है, करड़ी का मतलब होता है, कड़ी का मतलब होता है 1/2 किसी संख्या पे घात। किसी संख्या पर कितने की घात? 1/2 इसका मान होता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं बाबू। वर्गमूल निकालने की कितनी विधि होती है? 2 होती है। पहले नंबर में आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा नंबर में आता है भाग विधि। भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। पहले नंबर में बात करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड सिंपल है, जैसे हम गुणनखंड करते हैं, आते हैं, फिर उनका जोड़ा बना लें। जोड़ा मतलब जानते होंगे, जोड़ा मतलब जैसे लिख दिए हम बाबू, इधर देख लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 2 7। तो जोड़ा मतलब होता है एक ही चीज, जैसे चप्पल होता है, जूता होता है, उनका जोड़ा होता है। सेम 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 साइज का, सेम कलर का, सेम टाइप का, सेम नंबर का होता है कि नहीं? जैसे 6 नंबर के लिए तो उसके साथ एक जोड़ा होता है कि नहीं? एक जूता उठाया तो एक जूता होगा नहीं? सेम सेम साइज का होता है ना, सेम कलर, सेम नंबर, जोड़ा, एक जोड़ा जूता, एक जूती जोड़ा, मतलब एक जोड़ा चप्पल लेने जाते हैं तो 2 चप्पल देता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार सेम रहना चाहिए। जैसे इसमें जोड़ा बनाना होता है, इसमें जोड़ा बना, जैसे 1 2 2 सेम है ना, एक जोड़ा बन गया। 3 5 सेम है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो नहीं बनेगा जोड़ा। 6 6 सेम है तो एक जोड़ा बन गया। 2 रहना चाहिए। 7 है कहीं और कहीं 7 नहीं है, 3 कहीं और नहीं है, 5 कहीं और नहीं है, तो कितना का जोड़ा बना? एक जोड़ा बना, एक 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 जोड़ा बना, 2। और क्या करते हैं, 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है, एक एक 2 जोड़ा हो गया ना, इनमें से एक एक 2 निकालते, एक एक निकालते हैं। भले 2 है लेकिन एक एक निकालते हैं। से 2 है तो इसमें से सिर्फ 1 2 निकालेंगे। 2 6 है लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही 6 निकालते हैं। ऐसे हम वर्गमूल निकालेंगे भाई। गुणनखंड में गुणनखंड ऐसे करेंगे, ऐसे हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। जैसे मान लिया हमने ले लिया 2 से 16 काटेंगे तो 2 करने 2 कट गया पूरा। अब क्या करेंगे, 16 के बाद 2 बटे 16, ये तो काटना उतना आना चाहिए। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 7 14। अब देखो 3 से काटते हैं, 3 9
27, 3 त्रिकना 3, 3 एकन्ना 3। अब देखो जोड़ा बनाते हैं, 1 1 2 एक जोड़ा, 1 1 2 नहीं बनेगा, कहीं गलती नहीं किया। 2 2 5 6 10, 2 चौका 2 2 14 14, सही तो है, हाँ सही तो है। चलो उठाओ, ये एक कहीं दो नहीं है, 3 3 एक जोड़ा बन गया, 3 2 अलग अलग है, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, तो किन का बना, एक एक निकालेंगे, 3 इसमें से एक इनके, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो ए वर्ग मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब कि इसका वर्गमूल नहीं, क्योंकि ये ए बच गया, ए बच गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब कि वर्गमूल नहीं है भाई, ये भी सीख मिला। जिसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। सेम है। कोई और ट्राई करते हैं, कोई और ट्राई करते हैं, हमारे थोड़ी जाएंगे, हम ट्राई करते चलेंगे। जैसे 64 ले लिया हमने, 64 ले लिया, तो 64 को काटते हैं 32, दूनी 16 दूनी 8 दूनी 2 चौके 8, तो काटना उठना आना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 कम 2, हो गया। अब जोड़ा बनाते हैं, 1 2 1 2 1 2, एक एक निकालेंगे, एक एक निकालेंगे, एक निकालेंगे, समझ से एक निकाले, गुड़े गुड़े कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका निकल आया, ऐसे निकालते हैं, क्या किया है, पहले नंबर गुणनखंड कर दिए। अब 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, जैसे 1 1 एक जोड़ा बन गया, 1 1 एक जोड़ा बन गया, 1 1 सेम सेम है ना, 2 2 जोड़ा बना लिए, इसमें से एक दो निकाल लिया, एक दो निकालेंगे, पूरा गुणा कर दिए। ये होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आसान है, आसान है, बस हम सिर्फ समझा रहे हैं कि गुणनखंड विधि का है, भाग विधि का आज सिर्फ समझा देते हैं, कल से सवाल लगाएंगे। और भाग विधि में कुछ नहीं है, भाग विधि भी सेम नहीं है, थोड़ा कुछ अलग करना पड़ता है। जैसे मान लिए हमें थोड़ा बड़ा लेते हैं, 225 ले लिए, इसमें कहा करते हैं पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हुए आते हैं, तो यहाँ बना लिए ना, अब इधर जोड़ा नहीं बना तो इसके एक ही लेंगे। अब कोई संख्या सोचेंगे मन में कि उसी संख्या का उसी में गुणा करे 2 आ जाए, या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी संख्या का उसी में गुणा करे 2 आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं। 2 दूनी 2 मान में लेनी है, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 नहीं होगा, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 मतलब बढ़ गया, तो 2 से कम ले लो, 1 1 गुणे 1, 1 में 1 का गुणा करे 1 क्या आएगा कि नहीं, 2 से कम है चलेगा, 1 का कन्ने 1, 1 का कन्ने, हाँ 1 के कन्ने 1। अब घटाएंगे कितना आ गया, 1 आ गया, घटाएंगे कितना आ गया। अब इसमें क्या किया है, उसी का गुणा उसी में किए हैं, और प्लस में जोड़, ऐसे जोड़ करने, 1 के गुणा 1 के करने 1, ए 2 में से 1, अब एक जोड़ा सीधे उतार देते हैं, कल समझाएंगे, टेंशन में आज वैसे बता देना भाई, गर्मी बहुत हो रहा है। 1 1 2 हो गया, कितना हो गया, अब जोड़ देते हैं, 1 1 कन्ने 1 हो गया, उसी में गुणा किए हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिए, पहले गुणा कर दिया 1 कन्ने 1, फिर जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया। अब फिर गुणा करेंगे कि भाई 125 उसी संख्या का उसी में गुणा करें 25 आ जाए, मतलब कि ये 2 है, इस 2 है। अब कोई संख्या सोचते हैं कि जैसे मान लिया 2 सोच लिए, 2 गुणा 2 दूनी, ऐसा सोचे हैं कि यहाँ पर 125 आ जाए, उसी में उसी गुणा करें। जैसे मान लिया 2 सोच रहे हैं, 2 का गुणा 2 ही में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 दूनी 4, 44 है, कम है बहुत। फिर 3 सोचते हैं, 3 के गुणा 3 ही में करें, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, नहीं आया ना, तो बहुत कम है, 4 लेते हैं भाई, गुणा कर रहे हैं, उसी संख्या को उसी में गुणा करना है, प्लस 2 है ना, 2 ऐसे लिख लिए हैं। फिर यहाँ सोचेंगे, यहाँ कोई संख्या सोचेंगे, 4 का गुणा उसी में करें, 5 का गुणा उसी में करें, 6 का गुणा 6 ही में करें, मतलब आना चाहिए 125, तो 4 को 16, 4 दूनी 8 9, कम है। अब 5 सोचते हैं, 5 का गुणा उसी में करें, 5वां 25 हासिल चल 2, 5 दूनी 10 2 12, मतलब 125 है, मतलब यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा, तो यहाँ सब 5 लिख देंगे, प्लस जोड़ देंगे, 5वां 25, 5 10 2 12, घटा देते हैं, फिर कट गया कट गया कट गया, पूरा कट गया, तो हमारा कितना आया, यहाँ ऐसे लिखते जाते हैं, हमें लिखना नहीं, सॉरी लिखा नहीं, 1 से भागा देते 1 आ गया, फिर 5 से भागा दिए 15, मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया 15। कल और बढ़िया से बताएंगे, बहुत गर्मी हो रहा है भाई।
बढ़िया से बताएंगे और अच्छी से पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, गुणनखंड विधि और भाग विधि बताया हूँ। भाग विधि थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन गुणनखंड विधि आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि आसान है, मतलब चीजें आसान है। और भी आगे बड़े बड़े टॉपिक लेके आएंगे, अभी तो शुरुआत में है, बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैथ में। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ठीक से, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी कुछ आएंगी गणित में जितनी है सब बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पढ़ाएंगे, हर चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन समय लगेगा ना, अभी तो शुरुआत किया हूँ यार, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।